सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सीरीज की पहली वीडियो के अंदर। तो बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमने प्राइस एक्शन सीख लिया, हमने चार्ट रीडिंग सीख ली, बट कहीं ना कहीं एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, चीज़ों को जोड़ के नहीं देख पा रहे हैं, जिसके कारण थोड़ी सी चार्ट में एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है, जिसके कारण एरर आ रहा है और जिसके कारण हम मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसी दिक्कत को दूर करने के कोशिश मैं यहाँ पे करूंगा। ट्राई करूंगा जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हो सके, जितने ज़्यादा प्रॉपर सेटअप्स जो होते हैं वो आपको दिखे, और हर दिन किस तरह से ट्रेड पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक इंडेक्स के अंदर किस तरह से काम किया जाता है, वो सारा बिहेवियर आपको समझाऊं, कैंडल की साइकोलॉजी आपको समझाऊं, ट्रैप ट्रेडिंग की जो अभी तक मैंने वीडियोस बना रखी है उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। उनसे भी आपको कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के अंदर काफ़ी हद तक बड़े पैमाने पे हेल्प होने वाली है। तो मिलते हैं इंट्रो वीडियो के बाद में और शुरू करते हैं आज की वीडियो, और देखते हैं क्या क्या हम चीज़ें समझने वाले। ओके, तो मेन चीज देखो, जब भी हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पास में जो लेवल्स होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। जब भी आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो या मार्केट के बिहेवियर को समझ रहे हो, तो लेवल क्रिएट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले कोई भी इंडेक्स पे जिस पे भी आप काम कर रहे हो, जिस पे भी आपको काम करना है, आपको 15 मिनट का चार्ट यूज़ करना है। बिकॉज 15 मिनट की चार्ट की जो लेवल्स है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक मार्केट रिस्पेक्ट करता है, और वहां पे आपको काफी हद तक अच्छे रिजल्ट भी कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि आप 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करें और 15 मिनट की लेवल को एनालाइज करने की कोशिश करें। तो जब भी आप कोई लेवल मार्क कर रहे हो, जब भी आप कोई लेवल को मार्क करने का की तरफ देख रहे हो, आपको देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, आप एक रूल बना सकते हो, अब धीरे धीरे मैं आपको चीजें समझाऊंगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके पास में टचेस रहने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस रहेंगे तो वहां पे उतना ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट ने कहीं ना कहीं कोशिश करी है कि उसको टैप करने की, वहां से उसे वीक करने की, सो दैट आगे आने के टाइम में मार्केट उसे ब्रेक करने की तरफ देखेगा तो वो उसे ब्रेक कर पाए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा टचेस को देखना है या ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शंस के, विक्स के रिजेक्शंस वहां से आ रहे हैं, उन्हें देखना है। बिकॉज जब हम विक्स को एनालाइज करते हैं या विक्स को जब हम देखते हैं, तो ये विक्स बहुत ही क्या नाम अपने पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज विक्स आपको कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन को बहुत अच्छे से शो करती है। मान लो कोई लेवल है, वहां से अगर विक बन रही है, प्रॉपर विक है, तो वहां से रिजेक्शन को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। बिकॉज कैंडल की जो बॉडी है वो एक हद तक आपको इतना क्लियर सिग्नल नहीं दे सकती जितना एक विक उस कैंडल की देती है। ठीक है, तो आप उस विक पे काफी फोकस कर सकते हो कि वहां से काफी हद तक रिजेक्शन आ रहे हैं बारी बारी, तो उस हिसाब से अपने लेवल, पहले लेवल मार्क करना को देखते हैं। और ध्यान रखना, एक तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस की तरफ जाना है, और विक्स, या आप चेक कर सकते हो कि कितनी विक्स है वहां पे, या फिर कितने ज्यादा रिजेक्शंस वहां से बन रहे हैं। तो वो सब आपके लिए लेवल मार्क करने में काफी ज्यादा हद तक चीजें ये हेल्पफुल रहती है। ओके, तो अभी के मार्केट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि सपोज करते हैं कि आपको किसी इस दिन ट्रेड करना है, कोई भी दिन उठा लेते हैं। मैं यहाँ पे जहाँ पे एक बार आपको लेवल थोड़ा समझा पाऊँ उस हिसाब से चार्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज करो आगे आने वाले दिनों में आपको कहीं ट्रेड करना है, आप यहाँ के इसे लेवल मार्क करना चाहते हो, इससे आगे आपको ट्रेड करना है। तो अब देखो यहाँ पे, अगर इस सिचुएशन में आप देखोगे, तो यहाँ से अगर आपको लेवल्स मार्क करनी है, जो 15 मिनट्स की लेवल मार्क करनी है, वो आप किस तरह से करोगे। यहाँ से आप सबसे पहले अपना ये हॉरिजॉन्टल लेवल का जो ये रहता है इसे सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ से मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने ये उठाया, ठीक है, रे उठाई, अब मैं रे यहाँ पे डालूंगा जहाँ पे मेरे को टचेस मिल रहे हैं। तो अब इस लेवल को अगर आप चेक करोगे, तो यहाँ पे मैं आपको पहले लेवल मार्क करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि किस तरह के रिजेक्शंस आपको यहाँ देखने को मिले, किस तरह की चीजें आपको यहाँ पे एक्टिवली इस कैंडल, इस लेवल से देखने को आपको मिल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लेवल मार्क करी है, यहाँ पे इतना सा लेवल मार्क करी है। अब यहाँ पे आप लेवल को अगर ढंग से एनालाइज करोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक चीज़ें दिखने लग जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप इस रेंज पे आते हो, यहाँ देखोगे, तो मार्केट ने क्या किया, उसे ब्रेक करने की कोशिश करी, पर मार्केट वहां से नीचे आ गया, राइट। उसी तरह से मार्केट ने वापस उसे ब्रेक करने की कोशिश करी, फिर मार्केट वहां से एक अच्छी खासी रिजेक्शन बना के नीचे आ गया, सेकंड टाइम हुआ। थर्ड टाइम फिर मार्केट ने वहां से उसे ब्रेक करने की कोशिश करी, मार्केट ने वहां से फिर विक बना के रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। अगेन वहां पे मार्केट ने विक से रिजेक्शन दिया। फाइनली जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट भी विक से उसने रीटेस्ट किया, विक से उसके बाद में मार्केट ऊपर गया। और उसी तरह से मार्केट अगले टाइम भी ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर मार्केट वापस से वहां से रिजेक्शन लेके क्या हुआ,
नीचे की तरफ आता हुआ हमें नजर आया। तो ये एक कहीं ना कहीं हमारे पास में इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ जाती है, जहां पे आने वाले टाइम में प्राइस एक्शन आपको इसके आसपास देखने को काफी हद तक मिल सकता है। तो ये लेवल, इस तरह से आप लेवल मार्किंग कर सकते हो। तो जब भी आप लेवल बना रहे हो तो आपको ये सब चीजों को ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टचेस आपके पास हो, और काफी हद तक रिजेक्शंस उस लेवल से आपके पास देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक काफी अच्छा क्राइटेरिया बन जाता है एक लेवल को सिलेक्ट करने के लिए। और बाकी हमारे पास 15 मिनट का चार्ट है, वो हमें लगा के रखने हैं। ठीक है, तो ये एक तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। तो जब हम चार्ट को क्लब करते हैं, चीजों को मर्ज करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको सबसे पहले इन्हीं लेवल से ही शुरुआत करनी होती है। आप चाहे कोई स्टॉक पे काम कर रहे हो, चाहे कोई इंडेक्स पे काम कर रहे हो, तो आप इस तरह से अपनी लेवल मार्क कर सकते हो, स्विंग के बेसिस पे भी और जहाँ पे प्राइजेक्शन बन रहा है उसके बेसिस पे भी। ओके, हम थोड़ी और लेवल्स मार्क करते हैं और कोई लेवल निकालने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आपको काफी हद तक अच्छा प्राइजेक्शन मिल रहा होगा। तो अगर आप इस लेवल को भी अगर चेक करोगे, मैं यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे ये लेवल देखिए, यहाँ पे अगर मैं इस लेवल को बनाता हूँ, ये मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया इसको। तो अगर आप इस लेवल को एनालाइज करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे भी आपको सेम सा सिनेरियो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। मार्केट ने पहले इस पे रिजेक्शन लिया, इसको इसके ऊपर क्लोज किया, फिर यहाँ से रिटेस्ट करके फिर ऊपर गया, वो भी विक आपको वहाँ पे दिख रही है। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर अच्छा ये तो अपनों ने देख ही ली थी, फिर इधर आते हैं वापस से यहाँ पे आओगे, तो मार्केट ने यहाँ पे फिर रिजेक्शन लिया, विक्स से रिजेक्शन लेके मार्केट इधर गया, फिर रिटेस्ट हुआ तो इसके ऊपर रिटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर इधर भी ब्रेकआउट हुआ, फिर विक्स से आपको विक्स मिल रही है यहाँ पे भी रिजेक्शन के बाद, और फिर मार्केट ऊपर गया इसके। फिर अगेन यहाँ से आपको इसके ऊपर काफी अच्छा हद तक रिस्पॉन्स मिला, फिर यहाँ पे भी आपको अगेन यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला। तो इस तरह से हमने एक और लेवल यहाँ पे मार्क की, जो हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट के अंदर देती हुई नजर आई। उसके बाद में अब नीचे की तरफ अगर हमें कोई और लेवल मिलती है तो हम उसे मार्क करने की कोशिश करते हैं। अब मैं थोड़ा प्राइस एक्शन और पीछे आता हूँ, और यहाँ पे कोई लेवल निकालने की कोशिश करते हैं और समझते हैं क्या उसके पीछे का माइंडसेट रह सकता है। मतलब देखो, मेन चीज ये रहती है कि आप ये चीज को देखो कि कहाँ से वो लोग मार्केट को उठा सकते हैं, कहाँ से उनका पैसा बन सकता है। ठीक है, इस तरह की साइकोलॉजी आपको रखनी है। मतलब ऐसे तो आप बहुत सारा कुछ भी निकाल लोगे, बट मेन चीज है कि वो प्राइस एक्शन कौन सी पर्टिकुलर जोन पे हो रहा है, कौन से रिस्पेक्टेड एरियाज पे हो रहा है, उन लेवल्स को, उन चीजों को आपको एनालाइज करना होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे लेवल निकालने की कोशिश करी, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे सब काम करके आपको दिखा रहा हूँ, सो दैट आपकी चार्ट ट्रेडिंग आपकी काफी हद तक आपकी इंप्रूव हो जाए। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, मार्केट स्टार्ट हुआ, आपको विक्स से रिजेक्शन मिला, मार्केट ने रिटेस्ट दिया, ऊपर गया, यहाँ पे भी आपको रिटेस्ट दिया, यहाँ पे भी अगेन आपको रिटेस्ट दिया और ऊपर चला गया, इधर भी ऊपर चला गया, फिर इधर से भी प्रेशर आके ऊपर चला गया, फिर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करी, फिर अगेन मार्केट में एक प्रेशर आया और मार्केट ऊपर चला गया। मतलब कहीं ना कहीं ये एक काफी अच्छी लेवल ये भी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे भी काफी हद तक काफी अच्छा प्राइस एक्शन आपको देखने को मिला। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी एक और लेवल हमने मार्क करी। अब मैंने इतनी सी लेवल मार्क करी, बस अपनों ने सिर्फ इतना चार्ट देखा था, यहाँ तक का चार्ट देखा था। ठीक है, इतना चार्ट देख के हमने ये लेवल मार्क की। अब आपने जैसे जैसे आप आगे चले जाओगे तो भी आपको देखो ओपनिंग भी इन लेवल्स के आसपास मिली। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया, मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया, कितनी अच्छी ट्रेड बना सकते थे। मार्केट आया, मार्केट ने रिजेक्शन दिया, यहाँ पे भी आपको काफी अच्छी ट्रेड देखने को मिली। यहाँ पे भी मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो इस तरह से जस्ट थोड़ा सा प्राइस एक्शन मैंने एनालाइज किया, और देखो आगे काफी हद तक आपको ये लेवल्स पे रिस्पेक्ट होती हुई दिखा। मतलब काफी इतना चार्ट आगे तक चला गया, बट तो भी ये लेवल्स आपने अभी तक आपके काम आ रही है और अभी तक आपकी चलती जाएगी। तो ये 15 मिनट की जो लेवल्स होती है, आप इस तरह से मार्क कर सकते हो, और ये ज्यादा आपको ना, मतलब एक रफ पोजीशन बनानी होती है कि कहाँ पे प्राइस एक्शन एक्टिव है, कौन सी लेवल पे प्राइस एक्शन हो रहा है, कहाँ से प्राइस एक्शन पॉसिबल है। अब लोग बोलेंगे यहाँ पे तो क्लमसी है, हमें तो पिन पॉइंट लेवल चाहिए। तो देखो, पिन पॉइंट लेवल जैसा कुछ वैसा नहीं होता है मार्केट में। मार्केट आपको बिहेवियर शो करता है, आपको बस वो बिहेवियर को समझना होता है। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको सेम लेवल पे सेम बिहेवियर मिलेगा, बट ऑलमोस्ट आप देखोगे ना, चीजें उसी तरह से काम कर रही होगी। आपको उस तरह से पैटर्न को वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट वहां पे उस लेवल के साथ करना क्या चाहता है, कि उसके वो ही मेन चीज होती है। और लेवल आपको एक क्या देती है कि एक एक तरह से आपको एक रेफरेंस, आपको पॉइंट देती है, रेफरेंस देती है कि यहाँ पे पॉसिबल प्राइस एक्शन है, और इस तरह का बिहेवियर वहां पे आपको शो होता है। इसलिए हम चार्ट्स पे लेवल्स मार्क करते हैं, बिकॉज ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब लोग सेम चीज को सप्लाई डिमांड भी बोल के अलग अलग तरीके से शो करेंगे, बट दिस थिंग वर्क्स, और ये बहुत अच्छे से ये चीजें आपके काम में देखने को मिलती है, और चीजें समझ में भी आती है। ओके, तो पहला चीज तो हमारा ये लेवल
का सीन रहता है कि इस तरह से हमें लेवल मार्क करनी होती है। अब दूसरी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो आप देखो मेनली क्या होता है मार्केट के अंदर, एक तो स्मार्ट ट्रेडर्स है जो स्मार्टली काम कर रहे हैं, दूसरे हैं मार्केट मेकर्स जो मार्केट को बना रखा है जिन्होंने, मार्केट मेकर्स जिसे हम ऑपरेटर्स, मैनिपुलेटर्स या फिर बिगीज या कुछ भी नाम से बोल सकते हैं। तो दूसरे वो लोग हैं, या ये एक स्मार्ट ट्रेडर्स है। और तीसरे जो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एमेच्योर ट्रेडर्स, बिल्कुल एमेच्योर है, या फिर कह लो रिटेल है, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स है जिनको कोई नॉलेज नहीं है चीज़ों की। आप धीरे धीरे जब चीज़ें सीख जाओगे तो आपको ट्राई करना है कि आप स्मार्ट ट्रेडर की कैटेगरी में आओ। आप इनको इतने स्मार्ट बन जाओ ताकि आप इनको फॉलो कर पाओ। और ठीक है, मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ, विद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो मार्केट मेकर्स फॉलो कर रहे हैं वही सारी एक्सेलिटी जो भी उनकी प्रोफेशनलिज्म की जो चीजें रहती है उन्हीं के हिसाब से मैं आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको 15 मिनट्स की लेवल फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इनके बिहेवियर का बहुत अच्छा पता चलेगा। ठीक है, एमेच्योर ट्रेडर को कुछ नहीं समझ में आता। एमेच्योर ट्रेडर जहां पे उसको लगता है हाँ यार एक ग्रीन कैंडल बन रही है बाय कर लेते हैं, रेड कैंडल बन रही है सेल कर देते हैं, इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है। और इंट्राडे में तो ऐसी ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते अपने, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो हमें स्मार्ट ट्रेडर बनना है, और स्मार्ट ट्रेडर की कैटेगरी में आने के लिए आपको अपने आप को एक अप्रोच देनी पड़ेगी। और उस अप्रोच का जो फर्स्ट स्टेप स्टेप था वो थी लेवल मार्किंग। वो इस तरह से हम करते हैं। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है कि काफी बार हमारे को दिक्कत होती है एंट्री एग्जिट करने में, एंट्री कहाँ पे बनाई जाए। तो बहुत से लोग इंट्राडे के अंदर बड़े टाइम फ्रेम्स को यूज करते हैं, लाइक 15 मिनट 10 मिनट ऐसा यूज करते हैं। तो इतने बड़े टाइम फ्रेम्स को हमें इंट्राडे के लिए ट्रेड करने के लिए यूज नहीं करना होता। हमें स्मॉल टाइम फ्रेम चाहिए, छोटा टाइम फ्रेम चाहिए जो इंट्राडे के बिहेवियर को कैच कर सके। तो आप एक रफ आइडिया आप ले सकते हो। आप 15 मिनट पे लेवल मार्क करोगे, और जो 3 मिनट और 1 मिनट का चार्ट है, 3 मिनट और 1 मिनट का चार्ट है, आपको उस पर ही एग्जीक्यूशन करने का कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज इन चार्ट्स के ऊपर क्या रहता है, इन चार्ट्स के ऊपर आपको क्या दिखेगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही स्मॉल बनेगा, जो स्मॉल एसएल बनेगा। इसके कारण आप अपने आप की ट्रेड भी मैनेज कर पाओगे और आप अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप जब भी मार्केट डायरेक्शनल जाएगा तो आपके पास एक लीवरेज है कि आपका एसएल स्मॉल है बट आप इसको मैक्सिमाइज कितना भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन बायर के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। अगर आपको इस पे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील होता है तो आप 5 मिनट से तो एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो। 5 मिनट पे थोड़ा प्रैक्टिस करो। 5 मिनट की क्लोजिंग ऑफ द कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इनको आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में आप 3 मिनट और 1 मिनट के हिसाब से अपना एग्जीक्यूशन बिठाना की कोशिश करोगे, समझ जाओगे, तो आपको काफी हद तक इन सब चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता था, मार्केट के साथ अपनी बिहेवियर्स को अलाइन करने के लिए। ओके, तो ये सब इनको भी आप क्या है अपने ध्यान में रखेंगे जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे। तो अभी मैं आपको जैसे ना 3 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। और यहाँ पे जैसे आपको बाइंग करनी है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमें बाइंग प्लान करनी है। तो आपको यहाँ पे कुछ जो चीजें है, प्राइस एक्शन देखो। रिटेल ट्रेडर को सिर्फ पैटर्न्स बता रखे हैं लोगों ने कि रिटेल ट्रेडर वो पैटर्न फॉलो करता है, पैटर्न काम करते हैं, बट अगर आप उनको थोड़ा सा ट्विस्ट करके चीजों को अच्छे से समझ के करोगे तो वो काफी हद तक आपके लिए काम करेंगे। दूसरा होता है ट्रैप्स। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को हम काफी यूज करेंगे जब हम धीरे धीरे इसके एनालिसिस में घुसते चले जाएंगे। जब मैं लाइव मार्केट पे भी आपको ये थोड़ी चीजें समझाना स्टार्ट करूंगा तो आपको इसमें काफी हेल्प होने वाली है। तो एक तो होता है प्राइस एक्शन, दूसरा रहेगा ट्रैप्स। ठीक है, अब ट्रैप्स का बेसिकली सेंस क्या रहता है मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। तो ट्रैप का मतलब होता है कि सपोज करते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर लेवल है। अब इस लेवल के ऊपर से मार्केट के अंदर सेलिंग आई है, इस लेवल के ऊपर से मार्केट में सेलिंग आई है। अगर यहाँ पे सेलिंग आई है तो आप समझ सकते हो कि किसी ने यहाँ पे पुट बाय किया होगा, तो इसके इस लेवल के ऊपर उसका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, राइट। अगर वहां पे उसने पुट बाय किया है और मार्केट में सेलिंग आ चुकी है, नीचे की तरफ मार्केट आ चुका है, तो अब उसका इसके ऊपर स्टॉप लॉस पड़ा है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, मार्केट पहले ऊपर जाएगा, इसका स्टॉप लॉस हंट करेगा, थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, इसका स्टॉप लॉस हंट करेगा, और फिर मार्केट वापस से एक बड़ा करेक्शन देता है। ऐसा क्यों करता है मार्केट? बिकॉज मार्केट को एक मूव देने के लिए, एक बड़ी मूव देने के लिए, एक रैली देने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ता है, मार्केट को कहीं ना कहीं लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट को मनी फ्लो चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो जो रिटेल ट्रेडर्स है उनके स्टॉप लॉस चाहिए। ठीक है, अब वो रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस जहां पे अवेलेबल होंगे, पहले मार्केट उनको हंट करेगा, हंट करने के बाद में मार्केट एक रैली देता है और उसके बाद में मार्केट एक मूव देता है। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और जब भी आपको बहुत
हद तक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी से बता रहा हूँ, विद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब कभी भी आपको मार्केट के अंदर कोई रिवर्सल बनता होगा, जब भी मार्केट में एक रिवर्सल के सिनेरियो बनते हैं, तब आपको हमेशा ट्रैप के बेसिस पे ही ट्रेड करनी चाहिए। ट्रैप ट्रेडिंग आपको उस समय समय करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब भी आपको एक रिवर्सल मिल रहा है, तो रिवर्सल में आपको हमेशा ट्रैप को पकड़ना है, ट्रैप को समझना है, उसके बाद में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और ट्रैप बन चुका है, ट्रैप बनने के बाद में जब ट्रेंड सेट हो चुका है, तो ट्रेंड बनने के बाद में जब ट्रेंड एक बन चुका है, एक एक तरह से आपको या तो बुलिश मोमेंटम दिख रहा है या फिर एक बेरिश मोमेंटम जब आपको दिख रहा है, तो जब मोमेंटम बन चुका है मार्केट के अंदर, उस मोमेंटम के बनने के बाद में आपको हमेशा प्राइस एक्शन पे ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, मतलब उससे आपको काफी हद तक चीजें आसान हो जाएगी, चीजों को समझना इजी हो जाएगा। तो जब भी आप रिवर्सल पे ट्रेड कर रहे हो ना, किसी एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न पे, तो डायरेक्टली उस पर ट्रेड मत करो। वहां पे पहले ट्रैप को ढूंढने की कोशिश करो। अगर वहां पे आपको ट्रैप साइकोलॉजी मिल रही है, तो आपके लिए वो चीज काफी हद तक बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको ट्रैप साइकोलॉजी सीखनी है, ट्रैप के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप आई टैप पे जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप ट्रैप की वीडियोस देख सकते हो, वहां से चीजें एनालाइज करना सीख सकते हो। ओके, तो अभी मैं आपको जैसे यहाँ पे एक ट्रेड का एग्जांपल देता हूँ। अपने ने लेवल बना रखी है, तो अब मैं 3 मिनट के चार्ट पे हूँ। अभी यहाँ पे सिनेरियो को समझने की कोशिश करिए। सिनेरियो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक गैप डाउन कर दिया। गैप डाउन करने का मतलब हो गया, मार्केट में गैप डाउन सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लिक्विडिटी होता है, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो जब भी मार्केट में गैप डाउन होता है, तो समझ लीजिए बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा यहाँ पे खाली पड़ा है। और मार्केट का बिहेवियर है कि मार्केट को जो ये ट्रैप सॉरी ये जो गैप्स है, ये वॉइड है, जो खाली चार्ट है, ये पसंद नहीं है। मार्केट हमेशा कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी, एज फास्ट एज इट कैन, मार्केट इस गैप को फिल कर दे। ठीक है, तो उससे क्या करेगा मार्केट? तो मार्केट हमेशा ये ट्राई करता है कि जल्दी से जल्दी इस गैप को फिल कर दे। तो एक ये बिहेवियर है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है मार्केट का। ठीक है, तो ये इसको एक तो चीज हमें यहाँ पे ये समझ में आती है कि यहाँ पे एक गैप अवेलेबल है, तो मार्केट में हाई चांसेस है कि मार्केट इसे फिल करने के लिए फिल करने जरूर जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजी समझते हैं कि किस तरह से लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, जब भी मैंने आपको अभी एक चीज समझाई कि जब भी आप रिवर्सल की तरफ देख रहे हो, जब भी कहीं रिवर्सल आपको ट्रेड करना है, जब भी आपको कोई रिवर्सल दिख रहा है, अभी देखो ये गैप डाउन हुआ, बेरिश मार्केट था, अब वहां से एक रिवर्सल आएगा बुलिश की बुलिश तरफ, तो ऐसा रिवर्सल में जब आपको ट्रेड करनी है, तब आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप हमेशा ट्रैप को ढूंढने की कोशिश करिए। और बहुत आसान है, कुछ कुछ बड़ा नहीं है। एक लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक को ध्यान रखोगे तो ट्रैप पकड़ना सीख जाओगे। लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि जो मैन्युपुलेटर्स है, आप इस तरह से सोच सकते हो कि जो मैन्युपुलेटर्स है या फिर जो ऑपरेटर है, वो कहाँ पे लोगों को फंसा सकता है, मतलब कहाँ पे वो लोगों को फंसा सकता है, वो कैसे उन लोगों को ट्रैप करके उन लोगों को वहां पे जाल में फंसा के मार्केट को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब वो चीज आपको पता है कि नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो एकदम अभी बिगिनियर स्टार्ट हुआ, जिसको अभी मार्केट में आए 5 7 10 दिन 15 दिन हुए, उसे कुछ नॉलेज नहीं है, उसने 2 यूट्यूब की वीडियो देखी, और उस वीडियो ने लोगों ने क्या बताया, उस वीडियो में लोगों ने बताया कि आपको हमें यहाँ पे या किस पे ट्रेड करना चाहिए, आपको यहाँ पे हमेशा प्राइस एक्शन का एक पार्ट है, इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप ट्रेड करना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे चीज़ों में ट्रेड करना चाहिए। तो मैं आपको अभी वो चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप किस तरह से रिटेल ट्रेडर को फंसा सकते थे। एक सेकंड दीजिए मुझे। ओके, चलो, तो यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान से देखोगे, तो ये एक छोटा टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है, 3 मिनट का चार्ट है। मैंने आपको बताया 3 मिनट, 1 मिनट पे आप एग्जीक्यूशन करो इंट्राडे के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। 5 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हो प्रैक्टिस करना, फिर आप इन पे शिफ्ट होने की कोशिश करो जितना जल्दी हो सके, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस आपको बहुत ही नेग्लेजिबल से मिलते हैं, छोटे मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पे आपको एक चैनल पैटर्न मिल रहा था, और नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को क्या बताए, चैनल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है और उसके बाद में कोई इंपॉर्टेंट लेवल का भी ब्रेकआउट होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट साइड में ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया होगा, पुट बाय किया होगा। उनको नहीं पता कि गैप क्या है, गैप का बिहेवियर है मार्केट में, गैप फीलिंग का, ये सब उनको नहीं पता, उनको कोई नॉलेज नहीं है। उन्होंने बस एक ट्रैप देखा, ओ सॉरी, उन्होंने सिर्फ एक चैनल देखा, उस चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, और उन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट पे इस कैंडल पे एंट्री या इस कैंडल पे एंट्री लेने की कोशिश करी होगी। और उनका स्टॉप लॉस का होगा एट मैक्सिमम लेवल इसके ऊपर होगा, ये जो कैंडल है इसके ऊपर मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द इंटरेस्ट यहाँ पे एसएल होगा उसका। ठीक है, यहाँ पे उनका एसएल हो सकता है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा, मार्केट आया, मार्केट नीचे गया, मार्केट ने इनका स्टॉप लॉस हंट किया,
उसके बाद थोड़ा सा मार्केट को ऊपर लेके गए, यहाँ से असली रैली यहाँ से स्टार्ट हुई, और फिर यहाँ से मार्केट ने एक बड़ा गेम प्ले कर दिया, मार्केट ऊपर गया थोड़ा, फिर वहां पे एक लेवल के पास आया तो मार्केट ने दिखाया रिजेक्शन है, और मार्केट ने फिर यहाँ से ले गए। तो मार्केट हमेशा ट्राई करता है कि जो रिटेल ट्रेडर है उनके स्टॉप लॉसेस हमें जहाँ पे अवेलेबल है उन्हें हंट कर लिया जाए। तो यहाँ पे जैसे ही रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस हंट हुए, यहाँ इस लेवल के ऊपर मार्केट ने यहाँ से ही एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड का देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हमेशा आपको देखना है कि जब भी रिवर्सल बन रहा है, कोई भी रिवर्सल आपका बन रहा है, तो वहां पे आप ट्रैप को ढूंढिए, ट्रैप जहां पे रिटेल फंस सकता है रिटेल को फंसाइए, उसके बाद में आप एंट्री बनाने की कोशिश करिए। और जब एक बार ट्रेंड सेट हो चुका है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने आपको पहले भी बोला था, जब एक बार ट्रेंड सेट हो चुका है, ट्रेंड सेट होने के बाद में आप प्राइस एक्शन पे काम करोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, पर पहले ट्रेंड सेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो सिंपल डब्लू पैटर्न बन चुका है। देखो ये एक, हम इसे डायमंड पैटर्न भी बोलते हैं। तो डब्लू पैटर्न क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है जिसमें इक्वल बॉटम्स होते हैं, ठीक है, डब्लू पैटर्न इसे बोलते हैं। बट डायमंड पैटर्न होता है थोड़ा एलिवेटेड, जिसके अंदर आपके जो स्विंग्स है वो थोड़े से एलिवेटेड होते हैं कंपेरेबली, ठीक है। एम बनेगा तो इस तरह से बनेगा, ये एम जस्ट सेकंड डायमंड पैटर्न है। यहाँ पे आपको थोड़ा डाउन साइड एलिवेटेड आपको क्या है ये मिलते हैं, है ना, स्विंग्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप जब ऐसे पैटर्न पे काम करोगे, जब स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है, उसके बाद में आपको प्राइस एक्शन भी आपका आपकी डायरेक्शन में फेवर कर जाएगा। तो यहाँ पे भी आप ट्रेड बना सकते थे, और यहाँ पे भी आप ट्रेड बना सकते थे। और इस ट्रेड का फायदा देखिए, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ये सब चीजें करने लगोगे तो आपको यहाँ पे चीजें काफी हद तक समझ में आएगी। तो यहाँ पे अगर आप इस ट्रेड पे कैंडल पे एंट्री बनाते, यहाँ पे आप एंट्री बनाते, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता, इतना 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 मैक्सिमम इतना होता, ठीक है, ये इतना स्टॉप लॉस हाईएस्ट बोल रहा हूँ, ये तो लगाना ही नहीं होता, कैंडल के क्लोजिंग के नीचे लगाते हैं हम। 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होता स्पॉट चार्ट पे। अगर आप एट द मनी बाय करते, आप एट द मनी बाय भी करते, लाइक 23 पॉइंट का भी मान लो, सपोज कर लेते हैं कि आपने एट द मनी की कॉल बाय किया है, यहाँ पे एट द मनी की कॉल पे आपको डेल्टा कितना मिलता है, लगभग 0.52 का डेल्टा रहता है। तो यहाँ पे आपको 24 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, वो डिवाइड लगभग 0.50 से भी करोगे तो लगभग 12 13 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ठीक है। 12 13 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस कहाँ पे बनेगा आपका, ऑप्शन के अंदर, लगभग 750 800 रुपए का स्टॉप लॉस, लगभग 750 800 रुपए का स्टॉप लॉस, बस सिर्फ 750 800 रुपए का स्टॉप लॉस देके, इतना सा आप रख के, आप कितनी अच्छी ट्रेड पकड़ सकते थे, इजीली, इजीली आप इतनी अच्छी ट्रेड पकड़ सकते थे। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रख सकते हो जब आप चार्ट रीडिंग करोगे, तो ये सब रूल्स है, इन सब रूल्स को फॉलो कर सकते हो, और ये सब साइकोलॉजी को आप समझ सकते हो। ओके, तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ आइडिया मिला होगा, कि मैंने आपको आज मेन जो चीज़ें बताई कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लेवल मार्क करिए, फिर उसके बाद में जो रिवर्सल आते हैं उसमें आप ट्रैप ढूंढिए, रिवर्सल बनने के बाद में आप प्राइस एक्शन पे काम करोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो ये सिचुएशन को आप देख सकते हो, और एक साइकोलॉजिकल थिंग बनाए, लॉजिक क्या रहता है इन सब के पीछे, कि जो बड़े ट्रेडर्स है, जो मैनिपुलेटर्स है, ऑपरेटर है, वो हमेशा एक ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, और उस ट्रैप के बाद में वहां पे डायरेक्शनल मार्केट आ जाता है। तो ये ट्रैप को आपको ढूंढना पड़ेगा, जहां पे एसएल मिल रहे हैं वहां पे एसएल हंटिंग होगी होगी। तो इन सबको आप फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिट 100% बनेगा ही बनेगा। ओके, तो चलो, आज के सेशन तक इतना ही रखेंगे। बाकी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं धीरे धीरे आपको ऐसे ही चार्ट सेटअप्स की एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे ही चार्ट सेटअप को समझाता चलूंगा, जिससे कि आपको ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स है, उसके साथ साथ में जो प्राइस एक्शन ट्रैप्स है और जो चीजें हैं उनको क्लब कैसे करना है, किस तरह से आप उनको क्लब करके एनालाइज कर सकते हो, उनमें आपको काफी हद तक हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर इसी तरह कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।